शाह बाबा ने आंखें खोले बिना ही पूछा। मामून हैरान हुआ। वो मम, मैं तो ऐसे ही आ गया आपको देखने। मामून गड़बड़ा गया। मुझे देखने या ये देखने के मैं कर क्या रहा हूं? शाह बाबा ने संजीदगी से कहा। जज्जी आप किससे बातें कर रहे थे जबकि यहाँ तो कोई भी नहीं है? मामून ने आस पास नजर दौड़ाते हुए पूछा। तुम नहीं देख सकते मामून उन सबको जिनसे मैं बातें कर रहा हूँ। शाह बाबा ने अपनी आंखें खोलकर मामून को देखा। उनकी आंखें उस वक्त हद से ज्यादा लाल हो रही थीं। मामून को अजीब सा खौफ महसूस हुआ। मगर मैं क्यों नहीं देख सकता? खौफ के बावजूद मामून उनसे पूछने लगा। क्या तुम देखना चाहते हो? डरोगे तो नहीं? अब की बार शाह बाबा के चेहरे पर वही मुस्कुराहट आई थी जो पहली बार मामून ने देखी थी। जज जी, मैं नहीं डरता किसी से। मामून ने कोशिश की कि वो अपने खौफ को शाह बाबा पर जाहिर न होने दे, मगर शाह बाबा शायद उसके खौफ को जान गए थे। हम अभी छोटे हो, तुम थोड़े और बड़े हो जाओ, फिर सब कुछ बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, अब चलो यहाँ से जाओ, मुझे अपना काम करने दो। शाह बाबा का लहजा संजीदा मगर नरम था। ना चाहते हुए भी मामून वहां से उठकर वापस चला गया। जब से फातिमा को सलीम की शादी का पता लगा था, वो आए रोज उन्हें इस शादी के ताने देने लगी थी। अब तो दिल आवेश भी इस बात को सीरियस नहीं लेती थी। वैसे भी वो अपने बाप की लाडली थी। सलीम 2-4 महीने बाद गांव का चक्कर जरूर लगाता। वहां जिस औरत से उन्होंने शादी की थी वो सलीम से उम्र में बड़ी थी। उनके पहले से ही 2 छोटे बच्चे थे। सलीम ने उन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी उठाई थी। वो दोनों बच्चे सलीम के एहसानमंद थे। वो वाकई उनका ख्याल एक बाप की तरह करता था। दिन यूं ही गुजर रहे थे। फातिमा के दिल में गांव वालों की नफरत में कोई कमी नहीं आई थी। वो वैसे ही सब गांव वालों को अनपढ़ और जाहिल समझती थी, मगर अब सलीम की दूसरी शादी के बाद तो उन्हें उस गांव के नाम से ही नफरत हो गई थी। यही वजह थी कि सलीम चाहकर भी अपने बच्चों को गांव लेकर नहीं जा सकते थे। मामून अब काफी समझदार और संजीदा हो गया था। अपनी तालीम मुकम्मल करते ही वो अब पूरा पूरा दिन शाह बाबा के साथ गुजारता। आहिस्ता आहिस्ता शाह बाबा उसे अपनी लिखी गई किताबें समझाते और उसे अपने बारे में भी बताते। शाह बाबा की बातें सुनकर मामून के दिल में उनके लिए इज्जत और बढ़ गई थी। शाह बाबा इससे पहले बहुत से गांवों के सफर काट चुके थे। शाह बाबा के पास खास इल्म था जिसे वो आहिस्ता आहिस्ता मामून के हवाले करना चाहते थे। मामून भी उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरता था। मामून के घर और गांव में किसी को खबर न थी कि वो कहाँ रहता है और कहाँ जाता है। उसके दोनों बड़े भाई अपने कारोबार में मशगूल रहते, जबकि भाभियों को तो मामून से कोई गर्ज न थी। इसलिए मामून भी किसी की परवाह किए बिना पूरा दिन शाह बाबा के आस्थाने पर गुजारता। 5 साल बाद। शाह बाबा, आपके बगैर मैं बहुत उदास हो जाऊंगा। बहुत शिद्दत से आपके आने का इंतजार करूंगा। मामून शाह बाबा के सामने सर झुकाए खड़ा था और वो वाकई उनके जाने से बहुत उदास था। शाह बाबा ने मुस्कुराकर उसे देखा तो उन्हें वो खौफजदा बच्चा याद आ गया जो रात में जंगल आकर बेहोश हो गया था। अब तो मामून को ये जंगल अपना घर सा लगता था। शाह बाबा के दिए गए इल्म से मामून बहुत बदल गया था। पहले से ज्यादा संजीदा और खामोश हो गया था। अब वो एक भरपूर मर्द बन चुका था। चेहरे पर हल्की दाढ़ी रख ली थी। सर के बाल भी काफी लंबे थे। अलबत्ता उसकी आंखें आज भी वैसी ही थीं खूबसूरत। उसकी पलकें अब भी उतनी ही लंबी थीं। काफी देर तक वो खामोशी से मामून का जायजा लेते रहे। मामून ने नजर उठाकर शाह बाबा को देखा। क्या देख रहे हैं शाह बाबा? यही कि देखते देखते तुम कितने बड़े हो गए हो, माशाअल्लाह। मगर तुम्हारी आंखें अब भी वैसी ही हैं, ये नहीं बदली। शाह बाबा ने मुस्कुराकर कहा। मामून भी मुस्कुराने लगा। शाह बाबा, आप वापस आएंगे ना? वादा करें। मामून ने आगे बढ़कर शाह बाबा का हाथ पकड़ लिया। हाँ बच्चे, जब मुझे जरूरत महसूस होगी मैं जरूर आऊंगा। मगर तुम वादा करो मामून, तुम इस इल्म को अपने जाती मुफाद के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे
अल्लाह के दिए हुए इस इल्म को अमानत समझना और इससे उसकी मखलूक की जायज़ मदद करना। और हाँ, कभी इस बात पर गुरूर न करना कि तुम इल्म वाले हो, हमेशा आजिज रहना। शाह बाबा ने हमेशा की तरह मामून से वादा लिया। जी शाह बाबा, मेरा वादा है आपसे, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। अल्लाह करे आप खैरियत से जल्द वापस आ जाएं। मामून ने शाह बाबा का हाथ पकड़कर चूमा और फिर आंखों पर लगाया। शाह बाबा ने उसका कंधा थपथपाया और उसे अपने गले लगा लिया। शाह बाबा ने मामून को ये नहीं बताया था कि वो कहाँ जा रहे हैं, और न ही मामून ने पूछा था। वो बस अपना आस्ताना मामून के हवाले करके वहां से चले गए। मामा प्लीज, आप इतनी पढ़ी लिखी होकर ऐसी बातें करती हैं। ये जादू वादू कुछ नहीं होता, और फिर आपको तो मुझ पर यकीन होना चाहिए। ना मैं भला किसी के हाथ आने वाली चीज हूँ। क्यों बाबा? दिल अवेज ने एक बार फिर फातिमा को समझाया। वो बहुत दिनों से गांव जाने की जिद कर रही थी। उसे बहुत शौक था गांव देखने का, मगर फातिमा की नाहा में नहीं बदल रही थी। हाँ फातिमा, दिल ठीक कह रही है। अब वो गांव वैसा नहीं रहा। वहां भी बहुत से लोग पढ़ लिख गए हैं, और फिर मैं हूं ना इसके साथ। सलीम ने दिल आवेज की हाँ मिलाई। वो भी चाहते थे कि दिल आवेज उनका गांव देखे। सलीम, आप अपनी बात रहने दें। आप तो खुद अपने आप को उनके जाल से नहीं बचा सके। मैं अपने मासूम बच्चों को वहां नहीं जाने दूंगी, बस बात खत्म करें। फातिमा ने दो टूक अंदाज में कहा। दिल आवेज का मुंह बन गया और वो पैर पटकती हुई अपने रूम में चली गई। दिल बेटा, उदास मत हो मेरी जान, मेरे पास एक आइडिया है वैसे। सलीम भी दिल आवेज के पीछे रूम में आए। कैसा आइडिया बाबा? दिल आवेज ने सर उठाकर पूछा। हम लाहौर चलेंगे। पहले वहां तुम्हारी फूफो और खाला से मिलेंगे। उसके बाद हम खामोशी से गांव चलेंगे। तुम्हारी मामा तुम्हें लाहौर जाने से नहीं रोकेंगी। सलीम ने मुस्कुराकर अपना आइडिया बताया। दिल आवेज के चेहरे पर एकदम चमक बढ़ गई। वाह बाबा, अच्छा आइडिया है, मगर दिल आवेज एकदम खामोश हुई। मगर क्या? सलीम ने फौरन पूछा। खला ने मामा को बता दिया तो? फिर तो हम दोनों को घर से बाहर निकाल देंगी मामा। अरे रहने दो, ये घर मेरा है, इसकी मजाल है भला। और वैसे भी जब तक तुम्हारी खाला बताएंगी तब तक हम गांव में होंगे। सलीम दिल आवेज को उदास नहीं देख सकते थे, इसीलिए वो फातिमा की परवाह किए बिना दिल आवेज को अपने साथ गांव ले जाने पर अड्डे थे। यस डन बाबा, यू आर द ग्रेट फादर इन द वर्ल्ड। दिल आवेज ने खुशी से नारा लगाया। शिश आहिस्ता, अगर अभी तुम्हारी मामा ने सुन लिया ना तो फिर सारा प्लान खराब हो जाएगा। सलीम ने दिल आवेज के मुंह पर हाथ रखा। दिल खुदुशी से सलीम के गले लग गई। मामून बाबा, मेरा बच्चा रात में अजीब अजीब आवाजें निकालता है, इसके मुंह से झाग आने लगती है, और अब तो दिन में भी दौरे पड़ने लगे हैं। गर्दन भी ऐसे मुड़ जाती है और हाथ भी मुड़ने लगते हैं। गांव की एक औरत के बुलाने पर मामून उनके घर गया था। उस औरत का 10 साल का बच्चा काफी दिनों से बीमार था। वो औरत अपने बच्चे के लिए बहुत फिक्रमंद थी। मामून बाबा, देखें कोई तावीज़ वगैरह दे दे, लगता है मेरे बच्चे को कोई बाहर का साया हो गया है, औरत ने रोते हुए कहा। मामून ने सर हिलाकर अपनी लंबी पलकों को नीचे झुकाया और आंखें बंद की। वो अब खामोश था। उस बच्चे के घर वाले खामोशी से मामून को देख रहे थे। खला, आप इसे किसी अच्छे अस्पताल ले जाएं। इसे कोई बाहर का साया नहीं है, शहर ले जाएं। वहां के डॉक्टर बताएंगे आपको कि इसे क्या बीमारी है। बाकी मैं इसे दम कर देता हूँ, अल्लाह ने चाहा तो ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। मामून ने थोड़ी देर बाद उस औरत से कहा और फिर से आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगा और उस बच्चे पर फूंक दिया। मामून बाबा, खाना तैयार है, खाकर जाइएगा। उस औरत के शौहर ने खुरुश अखलाखाई से कहा। नहीं गुलामदीन, मैं अब चलता हूँ। कोई मसला हो पैगाम भिजवा देना, मैं आ जाऊंगा। और हाँ, बच्चे को आज ही अस्पताल ले जाना। अल्लाह आप सबका निगहबान। मामून ने अपने कंधे पर डाली चादर को ठीक किया और खड़ा हो गया। उस घर में मौजूद उसकी जवान बेटी ने मामून के चौड़े कंधे और लंबे कद को देखा तो दिल ही दिल में उसे पाने की ख्वाहिश की, जबकि मामून ने एक नज़र भी इधर उधर न डाली और सीधा वहां से चला गया।